मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 2 रियल नंबर्स एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 5। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। इन ए सेमिनार नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स आर 60, 84 एंड 108 रेस्पेक्टिवली। एक सेमिनार हुआ था, उसमें हिंदी के विद्यार्थियों, हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट के विद्यार्थियों ने पार्टिसिपेंट किया। हिंदी के विद्यार्थियों ने तो किया 60, इंग्लिश के थे 84 और इंग्लिश मैथमेटिक्स के थे 108 रेस्पेक्टिवली। फिर आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। इफ इक्वल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स ऑफ सेम सब्जेक्ट आर सिटिंग इन ईच रूम, प्रत्येक सब्जेक्ट पे सेम विद्यार्थी क्लास के रूप में अरेंजमेंट करने हैं। देन फाइंड द लिस्ट नंबर ऑफ रिक्वायर्ड रूम, कितने रूम की आवश्यकता होगी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से इस क्वेश्चन का मीन अपन निकालेंगे कि अगर अपन को कम से कम रूम चाहिए, कम से कम रूम चाहिए तो अपन को रूम में ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट बिठाने पड़ेंगे इक्वल रो में, इक्वल रो एंड कॉलम में। तो इसका मतलब है कि अपन ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट बिठाएंगे रूम के अंदर, तभी तो अपन को कम रूमों की आवश्यकता होगी ना। इसका मतलब अपन इस टाइम पे क्या फाइंड करेंगे, अपन HCF, पहले तो HCF फाइंड करेंगे, फिर ये जो तीनों सब्जेक्ट के जो टोटल स्टूडेंट्स हैं उसको ऐड करके इस HCF का क्या दे देंगे, अपन डिवाइड दे देंगे। तो कम से कम रूम है ना, वो अपने पास नंबर ऑफ रिक्वायर्ड रूम आ जाएंगे स्टूडेंट्स। आई बात समझ में स्टूडेंट्स। तो देखिए फर्स्ट है सॉल्यूशन। नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी के में कितने विद्यार्थियों ने भाग लिया, 60। नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन इंग्लिश 84। नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन मैथमेटिक्स कितना है, 108। अब अपन को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। सिंस लिस्ट नंबर ऑफ रूम आर रिक्वायर्ड, अपन को कम से कम रूम की आवश्यकता होनी चाहिए। तो क्वेश्चन क्या, कम रूम की आवश्यकता है, अपन को कम से कम रूम चाहिए। सो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन ईच रूम मस्ट बी द HCF ऑफ 60, 84, 108। तो इस स्थिति में तो कमरे में हम अपन ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी बिठाने की कोशिश करेंगे। तो ग्रेटेस्ट नंबर आ जाता है क्वेश्चन में, लार्जेस्ट आ जाता है, मैक्सिमम आ जाता है। तो अपन उस टाइम पे क्या फाइंड करते हैं स्टूडेंट, HCF फाइंड करते हैं। तो पहले अपन ये जो डिजिट दिए हुए हैं अपन को 60, 64, 108, इसका अपन सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्या फाइंड करेंगे स्टूडेंट, HCF फाइंड करेंगे। तो पहले मैं HCF निकालता हूँ। HCF देखो, मैंने HCF निकाला 60, 84 और 108 का मैंने HCF निकाला। आपको बताया हुआ है कि डिजिटों का जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जो HCF होता है वो किस तरीके से निकलता है, डिजिटों का अलग अलग फैक्टर करके निकलता है और उनमें जो कॉमन पार्ट होता है वही अपना क्या होता है, HCF होता है। तो मैंने क्या किया, 60 यूनिट डिजिट 0, इसका मतलब 2 का डिवाइड आ रहा है। तो 2 का डिवाइड दिया 60 में, तो 30 में 2 का दिया 15 में 3 का दिया 5 में 5 का दिया तो 1 आ गया स्टूडेंट्स। फिर मैंने 84 का फैक्टर निकाला, यूनिट डिजिट 4 है, इसका मतलब 2 का डिवाइड जा रहा है। तो 42 यूनिट डिजिट 2 है, इसका मतलब 2 का जा रहा है। तो 42 में 2 का दिया 21। अब यूनिट डिजिट 1 है, इसका मतलब 3 का जाएगा इसमें। 3 से 1 जा 21, 7 में 7 का देंगे 1। फिर अपन 108 यूनिट डिजिट 8 है, इसका मतलब 2 का जाएगा। 108 में 2 का देंगे 54, यूनिट डिजिट 4 है इसमें 54 में, तो 2 का जा रहा है 27। अब यूनिट डिजिट 7 है, इसका मतलब इसमें 2 का नहीं जाएगा, 3 का देते हैं। 3 का कंप्लीट चला गया, 9 आ गया, 9 में 3 का गया 3 में 3 का दिया तो 1। अब ये इसके फैक्टर हो चुके हैं स्टूडेंट्स। अब मैं लेता हूँ 60 का फैक्टर क्या है स्टूडेंट्स, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 आ गया स्टूडेंट्स। फिर 84 का क्या है, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। फिर 108 का करेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 हो गया इसका। अब देखो इनमें कॉमन पार्ट क्या आया, 3 डिजिट है, तीनों पार्टों में कॉमन क्या है, 2 2 2, तो A कॉमन तो ये हो गया। फिर 2 2 2 A कॉमन ये हो गया। फिर 3 3 3, ये तीनों में कॉमन 3 भी आ रहा है, तो एक स्पेयर ये बन गया, एक स्पेयर ये बना दिया, एक स्पेयर मैंने ये बना दिया स्टूडेंट्स। अब क्या करूँगा, HCF इक्वल टू एक जो कॉमन पार्ट है ना, एक डिजिट तो इसका ले लिया, एक डिजिट इसका ले लिया, एक डिजिट इसका, इनको मल्टीप्लाई करा दिया तो HCF अपने पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, 12 आ गया। इसका मतलब है कि अपन
अपन प्रत्येक रूम में सेम विद्यार्थी सेम सब्जेक्ट के विद्यार्थी बताएंगे, तो कितने सब्जेक्ट के विद्यार्थी बताएंगे, कितने भी विद्यार्थी बैठाने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स देखिए, देयरफॉर इन ईच रूम 12 पार्टिसिपेंट्स कैन बी सीटेड। प्रत्येक रूम में प्रत्येक सब्जेक्ट के जो विद्यार्थी ना वो 12 स्टूडेंट्स होंगे, तब जाके अपने को कम रूम की आवश्यकता पड़ेगी। तो मैंने क्या किया, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड रूम इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स अपॉन HCF कर लिया। फिर टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट को ऐड कर दिया, 60 + 84 + 108 अपॉन HCF को मैंने क्या दे दिया डिवाइड। तो क्या आ गया स्टूडेंट्स, 252/12 डिवाइड करने पर क्या आ गया अपने पास 21। तो अपने को स्टूडेंट्स कितने रूम की आवश्यकता होगी, लिस्ट रिक्वायर्ड रूम इक्वल्स टू कितना आ गया स्टूडेंट्स अपने पास 21। कितना 21। तो अपने को कितने रूम की आवश्यकता पड़ेगी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में 21 रूम की आवश्यकता पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स इसी क्वेश्चन के साथ अपन ने एक्सरसाइज 2.2 फिनिश कर ली है, और नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में जानेंगे। आज का अपना ये वीडियो था, आप इस क्वेश्चन को अच्छे ढंग से समझिए। थैंक यू वेरी मच।